जब जीवन में सब कुछ बिखर जाए, जब अपने ही पराये बन जाए, तब कौन साथ होता है। एक ही श्री कृष्ण की वाणी। आज सुनिए वही वाणी जो प्रेम भी है, पथ भी है और प्रकाश भी। राधे राधे। संसार में कई बार ऐसा होता है कि हम किसी बड़ी समस्या या विपदा में होते हैं और तब वे लोग जो हमारे अपने होते हैं, हमारे सबसे निकट होते हैं, वही लोग हमें छोड़कर चले जाते हैं। ऐसे समय में हम बहुत दुखी होते हैं, निराश होते हैं, किंतु अंततः हम स्वयं ही उस समस्या से बाहर निकल आते हैं। अब चाहे परिस्थिति कैसी भी रही हो, वे लोग जिन्होंने उस समय आपका साथ छोड़ा, उनसे क्रोधित होना, उनसे रुष्ट होना अनुचित है। मैं तो कहता हूं, उनके प्रति आभार प्रकट करो, धन्यवाद कहो उन्हें कि उन्होंने उस समय आपका साथ छोड़ा जब आपको उनकी सबसे अधिक आवश्यकता थी, क्योंकि या तो उन्हें यह विश्वास था कि आप स्वयं उस विपत्ति से बाहर आ जाओगे, या फिर उनके त्याग ने आपको भीतर से मजबूत बना दिया, आपकी शक्ति, आपका आत्मबल बढ़ा दिया। आपने अपने बुरे समय को अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लिया। अंततः आप और भी अधिक शक्तिशाली और अधिक श्रेष्ठ बनकर उभरे, और यही तो आपकी विजय है, जिसका कारण बना उनका त्याग। तो उन्हें धन्यवाद दीजिए और मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे। कई बार लोग दुखी हो जाते हैं। क्यों बार बार उनकी परीक्षा ली जाती है? क्यों उनकी क्षमता पर संदेह होता है? वे सोचते हैं, क्या यही मेरा भाग्य है? मैं कहता हूं, यह तुम्हारा सौभाग्य है, क्योंकि कसौटी पर सोना परखा जाता है, लोहा नहीं। प्रहार हीरे पर होते हैं, कंकड़ पर नहीं। संदेह उसी पर होता है जिसमें प्रकाश छिपा होता है। तो जब जीवन तुम्हें बार बार परखे, मुस्कुराकर परीक्षा दो, श्रेष्ठता से उत्तीर्ण हो और अपने भीतर के रत्न को जगाओ। तो आइए और प्रेम से कहिए, राधे राधे। क्या आपके जीवन में भी समस्याएं हैं? अवश्य ही होंगी। हर एक के जीवन में समस्याएं होती हैं। हर कोई पूछता है, ये समस्याएं क्या हैं और ये आती क्यों हैं? सुनो, मैं कहता हूं, समस्याएं वो नहीं जो आपके मार्ग को रोकती हैं। समस्याएं तो वह हैं जो तभी दिखाई देती हैं जब आपका ध्यान आपके लक्ष्य से हटकर इधर उधर भटकने लगता है। इन समस्याओं को मिटाने का एकमात्र उपाय है पुनः एकाग्रता, अपने लक्ष्य पर, अपने मार्ग पर, अपने ध्येय पर। यदि ध्यान केंद्रित रहा तो ये समस्याएं धुंध की भांति छूट जाएंगी, लेकिन ध्यान भटका तो समस्याएं विशाल लगने लगेंगी। जिस ओर निशाना साधा है वहीं दृष्टि होनी चाहिए, तभी आप अपने लक्ष्य को भेद पाओगे। तो स्मरण रखो, ध्यान मार्ग पर रखो, समस्याएं पीछे छूट जाएंगी। और अब प्रेम से कहो, राधे राधे। हम सबके मन में एक प्रश्न आता है, ये जीवन जो ईश्वर ने हमें दिया, इसे बेहतर कैसे बनाया जाए? हर कोई सोचता है, कौन सा कर्म करें, कौन सा पुण्य कमाएं, कौन सा शास्त्र पढ़ें जिससे जीवन सुधर जाए। पर मैं एक सरल बात कहता हूं, जीवन को सुधारने का सबसे सशक्त उपाय है अपनी वाणी। जीवा यानी जीवन देने वाली ऊर्जा, और जीवा यानी वाणी। इस वाणी को नियंत्रण में रखो, इसे मधुर बनाओ, क्योंकि वाणी अत्यंत शक्तिशाली होती है। ये ऐसा बंधन है जो सामने वाले को आपके साथ जोड़ देती है। यदि वाणी सुंदर होगी तो जीवन भी सुंदर बन जाएगा। तो मधुर वाणी रखो, जीवन मधुर हो जाएगा। और मेरे साथ कहो, राधे राधे। पंछी मुझे बड़े प्रिय लगते हैं। कुछ पंछी ऐसे होते हैं जिनके पास पंख तो होते हैं पर उड़ नहीं पाते। वहीं पतंग, जिसमें प्राण नहीं, पंख नहीं, वह आकाश में लहराती है, बादलों से बातें करती है। क्यों? क्योंकि उसके पास है एक डोर, प्रेम और विश्वास की डोर। यदि यह डोर किसी योग्य हाथों में हो तो कागज की बनी पतंग भी आकाश की ऊंचाइयों तक पहुंच सकती है। अब सोचो, यदि तुमने अपने जीवन की डोर किसी ऐसे व्यक्ति को दी जो निस्वार्थ हो, जिसके हृदय में केवल प्रेम और परमार्थ हो, तो तुम भी ऊंचाइयों तक उड़ सकते हो। तब तुम अपनी सीमाओं से ऊपर उठ सकते हो। तो सोच समझकर प्रेम करो, विवेक से भरोसा करो और फिर उड़ान भरो ऊंचाइयों की ओर। राधे राधे। हम हमेशा ऐसे लोगों की ओर आकर्षित होते हैं
जिनकी वाणी मीठी हो, व्यवहार अच्छा हो, रूप प्रिय हो, और उनसे दूर भागते हैं जो कड़वा बोलते हैं, किंतु औषधि कड़वी होती है पर ठीक करती है। नियम कड़वा होता है पर अमृत समान लाभ देता है। ठीक उसी प्रकार जो आपकी आलोचना करता है वह आवश्यक नहीं कि आपका शत्रु हो, वह आपका सच्चा हितैषी हो सकता है जो आपको सुधारना चाहता है, आपके भीतर का श्रेष्ठ लाना चाहता है। तो किसी की मीठी बातों से मोह में न पड़ो और किसी की कड़वी बातों से रुष्ट न हो। सीखो कौन सच्चा मित्र है और कौन केवल मीठे शब्दों का जाल। यह विवेक ही है जो आपको जीवन में सुख देगा और इसे पाकर ही मनुष्य सच्चा ज्ञानी बनता है। राधे राधे। धन कोई मोह समझता है, कोई मान, कोई इसे भाग्य कहता है, कोई इसे कर्मों का फल। धन मनुष्य के लिए एक अत्यंत आवश्यक वस्तु बन चुका है। हर कोई चाहता है धनी बनना, अधिक से अधिक संपत्ति अर्जित करना, संपन्नता पाना, और क्यों न चाहे। धन ही तो वह माध्यम है जिससे जीवन के अनेक व्यवहार चलते हैं। किंतु एक भूल करता है मनुष्य, वह सोचता है पहले धन आ जाए तब मैं कुछ करके दिखाऊं, और धन सोचता है पहले यह कुछ करके दिखाए तब मैं इसके पास आऊं। सुनो, तुम ऐसा कुछ करो, ऐसा श्रेष्ठ कर्म करो कि धन स्वयं तुम्हारे पीछे भागे। यदि तुम धन के पीछे भागोगे तो तुम अपना संतोष खो दोगे, पर यदि धन तुम्हारे पीछे भागे तो तुम महान कहलाओगे। कर्म करो, श्रेष्ठ कर्म, धन तो तब स्वयं फल स्वरूप आ ही जाएगा। अब मेरे साथ प्रेम से कहो राधे राधे। वर्णमाला का पहला अक्षर होता है क। संयोग से ही नहीं, यही जीवन का पहला और सबसे महत्वपूर्ण गुण भी है, कर्म। कर्म क्या है? जन्म से मृत्यु तक जो कुछ भी तुम करते हो वही तुम्हारे कर्म हैं। एक दया से दिया गया अन्न का दान और एक छल से बोला गया झूठ, दोनों कर्म ही हैं। किंतु सुनो, एक व्यक्ति का कर्म पूरी मानव जाति का प्रारब्ध बदल सकता है। इतनी शक्ति होती है इस कर्म में। धर्म स्थापना का सार क्या है? कर्म। इसलिए मैं खोजता हूं ऐसा व्यक्ति जो वीर नहीं कर्मवीर हो, क्योंकि चाहे रथ की रास हो या संसार की आशा, दोनों को वही संभाल सकता है जिसका कर्म निष्ठा से भरा हो। अब मेरे साथ प्रेम से कहिए राधे राधे। स्वच्छता एक ऐसा विषय जिसका महत्व आधुनिक पीढ़ी अक्सर नहीं समझती। हमने देखा है अपनी दादी, नानी, माँ को प्रातःकाल उठते ही स्नान करती थीं, आंगन धोती थीं, रसोई शुद्ध रखती थीं, और आज की पीढ़ी उसे कहती है अंधविश्वास। परंतु सत्य यह है, हर धर्म वैज्ञानिक होता है। हर कर्म के पीछे कोई न कोई विज्ञान छिपा होता है। आज भी जब मैं घर जाता हूँ, मैया मुझसे सबसे पहले हाथ पैर धुलवाती हैं। क्यों? क्योंकि शरीर की स्वच्छता, मन की पवित्रता, ध्यान की एकाग्रता। स्वस्थ रहोगे तभी भक्ति कर पाओगे, स्वच्छ रहोगे तभी इस संसार को संभालने की शक्ति अर्जित कर पाओगे। स्वच्छता ही साधना है। अब मेरे साथ प्रेम से कहो राधे राधे। सोच, यह सोच ही है जो भविष्य का स्वरूप तय करती है। यह कोई कल्पना नहीं, कठोर सत्य है, क्योंकि यही सोच वह बीज है जो सत्य रूपी वृक्ष को जन्म देती है। अब सोचिए, यदि यह बीज किसी कांटे वाले पौधे का हो तो वह केवल चुभन ही देगा, छाया नहीं। पर यदि यह बीज बरगद का हो तो वह एक ऐसा वृक्ष बनेगा जो पीढ़ियों तक छाया देगा, पंछियों को घर देगा और थके हुए मनुष्यों को विश्राम देगा। इसलिए विचार कीजिए, यदि आपकी सोच छोटी हुई तो वह केवल शंकाएं देगी, पर यदि सोच बड़ी हुई तो वह समाधान देगी। अब यह आपके हाथ में है, आप क्या चुनते हैं, शंका या समाधान, छोटी सोच या बड़ी सोच? चयन आपका है। अब मेरे साथ प्रेम से कहिए राधे राधे। जीवन और मृत्यु दोनों जीवन के दो अटल सत्य हैं। जिसने जन्म लिया है उसे मृत्यु निश्चित है, लेकिन एक बात है, मृत्यु तो सबको आती है, पर जीवन जीना सबको नहीं आता। लोग जीवन व्यतीत तो कर जाते हैं पर उसे जीते नहीं। जीवन जीना क्या है? जीवन जियो उस दिए की तरह जो अपनी लौ से असंख्य दियों को रोशन करता है, जो बुझते बुझते भी अंधकार से लड़ता है। इसलिए ही तो जहाँ दीपक रखा जाता है वो स्थान पवित्र माना जाता है। मृत्यु तो सबको आनी है, मुझे भी, आपको भी। पर यह प्रश्न है, आपने इस जीवन में किया क्या?
जिसने जीवन को सच्चे अर्थों में जी लिया वह मृत्यु के बाद भी अमर हो जाता है। अब मेरे साथ प्रेम से कहिए राधे राधे। क्या आपने कभी दर्पण देखा है? निश्चित ही देखा होगा, पर क्या आपने कभी सोचा उस दर्पण के पीछे क्या है? वास्तव में उस कांच के पीछे एक धातु की परत होती है जो प्रकाश को उसी दिशा में लौटाती है। यही कारण है कि हम उसमें अपना प्रतिबिंब देख पाते हैं। जीवन भी ठीक ऐसा ही है। जब हमारा ध्यान केवल अपने लक्ष्य पर केंद्रित होता है और हम यहाँ वहां भटकते नहीं, तब हम न सिर्फ अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हैं बल्कि दूसरों के लिए भी दर्पण बन जाते हैं, मार्गदर्शक बन जाते हैं। अब बताइए, क्या आप भी बनना चाहेंगे ऐसा व्यक्तित्व जिसमें लोग अपना परावर्तन, अपना मार्ग देख सकें? यदि हाँ, तो अब प्रेम से कहिए राधे राधे। मनुष्य कितना विचित्र होता है। जब भूल हमसे होती है तो हम चाहते हैं कि सामने वाला समझौता करे, लेकिन वही भूल यदि कोई और करे तो हम चाहते हैं न्याय। एक ही परिस्थिति, फिर यह दोहरा व्यवहार क्यों? यदि हम न्याय या प्रतिघात के स्थान पर केवल प्रेम भर दें तो न हमें समझौते की आवश्यकता होगी, न ही न्याय की आकांक्षा, क्योंकि मनुष्य समझौता या न्याय तब चाहता है जब वह कुछ लेना चाहता है। पर प्रेम में तो सब कुछ अर्पण कर दिया जाता है। स्मरण रखिए, सबसे बड़ा समझौता, सबसे बड़ा न्याय प्रेम ही है। तो आइए और इसी प्रेम के साथ प्रेम से कहिए राधे राधे। कई बार जीवन में हम निराश हो जाते हैं क्योंकि हमने निरंतर प्रयास किए फिर भी हमें अपना लक्ष्य नहीं मिला। हम सोचते हैं शायद हम उस लक्ष्य के योग्य ही नहीं थे, शायद वह सपना हमारे लिए नहीं बना था। मनोबल टूटता है और यह क्षण होता है सबसे कठिन। परंतु एक वृक्ष को देखिए, हर वर्ष वह पतझड़ झेलता है, अपने पत्ते और फूल खो देता है, पर अपनी जड़ें नहीं छोड़ता, और जैसे ही समय बदलता है वह फिर से हरा भरा हो जाता है। इसी प्रकार यदि आपके प्रयासों से आपको सफलता नहीं मिलती तो मार्ग बदलिए, संकल्प नहीं। कभी ना कभी, कहीं ना कहीं से आप अपने लक्ष्य तक अवश्य पहुंचेंगे, क्योंकि सफलता आपका ही इंतजार कर रही है। अब प्रेम से कहिए राधे राधे। स्वप्न जीवन का आधार है। कुछ स्वप्न हम नींद में देखते हैं और कुछ स्वप्न हमें नींद नहीं लेने देते। जो स्वप्न हम खुली आंखों से देखते हैं वही हमें जीवन में आगे बढ़ाते हैं। अब ध्यान दीजिए, आपके स्वप्न और आपकी सफलता के बीच जो पुल है उसका नाम है कठिनाई। जितना बड़ा स्वप्न उतनी ही बड़ी कठिनाई। परंतु जैसे बाज ऊंचाई पर उड़ने के लिए मेघों से ऊपर उठता है, वैसे ही आपको भी अपनी सीमाओं से ऊपर उठना होगा। कठिनाइयों से भागिए मत। यही वही कठिनाइयां हैं जो आपको उस शिखर तक ले जाएंगी जहां सभी जाना चाहते हैं पर कुछ ही पहुंचते हैं। अब सपनों से डरो मत, उन्हें जियो, और मेरे साथ प्रेम से कहिए राधे राधे। जीव क्या है? यह प्रश्न प्रत्येक मनुष्य के मन में आता है। हर हृदय इसी विचार से व्याकुल रहता है। ये जीवन है क्या? क्या इसका उद्देश्य कुछ पाना है या फिर कुछ त्यागना? क्या हमें परमात्मा की ओर बढ़ना है या अपने ही सपनों की ओर दौड़ लगानी है? सुनो अर्जुन, यह जीवन अत्यंत सरल है, जैसे एक शांत जल, जैसे एक निर्मल दर्पण। दर्पण क्या करता है? जो तुम करोगे वही वह लौट आएगा। तुम मुस्कुराओ तो दर्पण भी मुस्कुराता दिखेगा। तुम रुष्ट हो जाओ तो वही प्रतिबिंब तुम्हारे समक्ष होगा। तुम खिलखिलाओ तो वही चित्र दर्पण में उभरेगा। यही जीवन है, एक दर्पण की भांति। इसलिए यह मत सोचो कि जीवन ने तुम्हें क्या दिया, बल्कि यह सोचो कि तुमने जीवन को क्या दिया। यदि तुम इस जीवन को प्रेम, सुख और आनंद दोगे तो यह जीवन भी तुम्हें वहीं लौट आएगा। तो आइए और इसी प्रेम और आनंद के भाव से कहिए राधे राधे। कन्या स्वयं लक्ष्मी होती है। विवाह में उससे अधिक कुछ और मांगना या उसकी किसी वस्तु की अपेक्षा करना, यह न केवल अनुचित बल्कि अधार्मिक भी है। दहेज देना कोई संस्कार नहीं, यह एक मूर्खतापूर्ण परंपरा है। विवाह वही पवित्र होता है जहां वर अपने मन, अपने हृदय से उस कन्या को पूर्ण रूप से स्वीकार करता है। वही होता है सच्चा प्रेम। मनुष्य को अपने चरणों को दृढ़ रखना चाहिए, क्योंकि जैसा मार्ग वैसा ही लक्ष्य होगा। पर ध्यान रहे, चरणों से भी अधिक महत्वपूर्ण होता है आचरण।
जैसा तुम्हारा आचरण होगा वैसी ही तुम्हारी गति होगी। यदि आचरण उचित हो तो तुम पर्वतों की शिखर तक पहुंच सकते हो, पर यदि आचरण च्युत हो तो उसी शिखर से धरातल पर गिरने में समय नहीं लगता। गति के लिए चरण और प्रगति के लिए आचरण आवश्यक है। तो आचरण को ऊंचा रखो, सोच को शुद्ध रखो और प्रेम से कहो राधे राधे। देखो इस खरगोश को, थोड़ा सा अन्न खाता है फिर आनंद से निद्रा लेता है। कल के भोजन की चिंता नहीं करता, क्योंकि उसे विश्वास है जब भूख लगेगी दौड़ लगाएगा और भोजन पा ही लेगा। अब देखो मनुष्य को, जो खरगोश से कई गुना अधिक बुद्धिमान है, फिर भी क्या करता है, कल की चिंता में आज का सुख गंवा देता है। भविष्य की भूख के लिए वर्तमान की शांति खो देता है। वो चाहता है कि सारा जीवन अभी ही व्यवस्थित हो जाए, सारे सुख सारे साधन अभी ही समेट लें। यही है लोभ, यही है लालच, और यही लोभ मनुष्य को अनैतिकता और अधर्म की ओर ले जाता है। इसका उपाय, मनुष्य को लोभ और लालच की बुराई को समझना होगा। कभी मोर को नृत्य करते हुए देखा है? जब वह नाचता है उसकी आंखों से आंसू बहते हैं। और हंस को देखो जो मृत्यु के समय भी कलरव करता है। कहते हैं मोती हंस चुनता है, मोर नहीं। तो क्या सीख मिलती है? जीवन में जो भी कार्य करो प्रसन्नता से करो, मन की शांति के साथ करो। कभी किसी चित्रकार को देखो, उसके रंग ही उसकी कला की आत्मा बनते हैं। प्रसन्न मन से किया गया हर कार्य सुंदर होता है। तो आइए और प्रेम पूर्वक कहें राधे राधे। भाग्य के विषय में भ्रम मत पालो। लोग सोचते हैं कि सब कुछ भाग्य से होता है, पर सुनो अर्जुन, प्रारब्ध तो सबको समान मिलता है। अंतर होता है भावना में, दृष्टिकोण में। उदाहरण देता हूं, मान लो दो व्यक्तियों को एक एक मिट्टी का ढेर दिया गया। एक व्यक्ति उससे गोलियां बनाता है और लोगों को मारकर मजाक करता है, कपड़े गंदे करता है और आनंद का अभिनय करता है। दूसरा व्यक्ति उसी मिट्टी से एक झोपड़ी बना लेता है जो उसे धूप, वर्षा और तूफान से बचाती है। मिट्टी एक ही थी, लेकिन दृष्टिकोण ने भाग्य बदल दिया। ऐसे ही प्रेम हो चाहे माता पिता से हो, मित्र से हो या जीवन साथी से, भाव सबसे अधिक महत्वपूर्ण होते हैं। आपका भाव ही आपका भाग्य गढ़ता है। तो आइए और उसी शुभ भाव से कहिए राधे राधे। सब कहते हैं जैसी संगत वैसा स्वभाव। मैंने भी कहा है यह सत्य है, पर अर्ध सत्य। देखो वर्षा की बूंद जब सांप के मुख में जाती है तो विष बनती है, पर वही बूंद जब सीप में गिरती है तो मोती बन जाती है। तो क्या अंतर था? बूंद वही थी, पर साथ किसका था? अब देखो, फूल और उससे जुड़े कांटे सदियों से साथ हैं, पर क्या कांटे कभी सुगंध देते हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि चुभना उनका स्वभाव है। इसीलिए मैं कहता हूँ, पहले अपने भाव बदलो, फिर संगत भी स्वयं बदल जाएगी। और जब यह होगा तो तुम्हारा संसार प्रेम और प्रसन्नता से भर जाएगा। तो आइए प्रेम पूर्वक कहिए राधे राधे। पाना और खोना दोनों जीवन के अंग हैं। कुछ लक्ष्य पूरे होते हैं, कुछ अधूरे रह जाते हैं। यह जीवन का नियम है। जब भी हम किसी से मिलते हैं तो अक्सर उसी बात को दोहराते हैं जो हमने खोया, और इसी से दुख फैलाते हैं, स्वयं को भी और दूसरों को भी। क्यों ना कुछ अलग करें, क्यों ना उसी पर ध्यान दें जो हमारे पास है। स्मरण उसी का करें, कृतज्ञता उसी के लिए रखें जो हमें आज प्राप्त है। मैं स्वयं कंस मामा की नहीं गिनती करता जिन्होंने मेरा बचपन छीना। मैं गिनता हूँ यशोदा मैया, बलराम दाऊ और मेरी राधा को, जिन्होंने मेरा जीवन संवारा। आप भी यही कीजिए और प्रेम से कहिए राधे राधे। आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ, जल कहाँ कहाँ पाया जाता है? कोई कहेगा सागर में, कोई कहेगा झरने में, कोई कहेगा सरोवर या नदी में। सभी उत्तर सही हैं। इनमें से कोई भी स्थान लो, मिलता क्या है? जल ही। अब यही बात मनुष्य पर लागू होती है। उसका रूप चाहे जैसा भी हो, उसमें वास करता है वही परमात्मा।
वही परमात्मा जो केवल प्रेम की भाषा सुनता है, प्रेम की भाषा समझता है और उसी में प्रकट होता है। अब चाहे वो प्रेम माता देवकी का हो या यशोदा मैया का, चाहे वो प्रेम रुक्मिणी का हो या राधा रानी का, रूप कोई भी हो, यात्रा प्रेम की ही होती है। तो प्रेम पर ध्यान केंद्रित कीजिए। आपका व्यवहार प्रेमपूर्ण हो तो आपका हर संबंध, हर बंधन पावन हो जाएगा। तो आइए और प्रेम से कहिए राधे राधे। अब बात करें विवाह की। स्त्री के जीवन में उसका क्या स्थान है? चलिए बात करते हैं रुक्मिणी की। एक ऐसी स्त्री जिसने पवित्र भावना से, मन से, हृदय से किसी को चाहा। उसने विवाह की इच्छा की। विवाह का अर्थ क्या है? किसी का हाथ थामकर जीवन की पूरी यात्रा उसी के साथ तय करना। रुक्मिणी ने मेरा हाथ थामा। उसे विवाह तो मिला, पर यह अंत नहीं बल्कि प्रेम यात्रा की शुरुआत थी। अब उसके जीवन में वो मोड़ आ चुका था जहां उसे पहले उसे समझना था, जिसका हाथ थामकर वो आगे बढ़ी थी। ये क्षण हर किसी के जीवन में आता है, आपके जीवन में भी। इस क्षण के लिए खुद को तैयार कीजिए। अपने मन से विकारों को हटाइए, अपने अंतर को शुद्ध कीजिए। पवित्र मन और निष्कलंक प्रेम से अपने जीवन साथी को समझने का प्रयास कीजिए, बिना किसी अपेक्षा के। यदि आप ऐसा कर सके तो आप इस कठिन परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाएंगे, अन्यथा नहीं। तो अब प्रेम से कहिए राधे राधे। और जो मैंने समझाया वह यह है कि पति या पत्नी बनने से पहले व्यक्ति को अपने जीवन साथी का सखा या सखी बनना चाहिए। यह अत्यंत आवश्यक है। पति या पत्नी अज्ञानवश अधिकार जताने लगते हैं, लेकिन एक सखी वो केवल प्रेम प्रकट करती है। और स्मरण रखिए, अधिकार जताने से कहीं श्रेष्ठ और महत्वपूर्ण होता है प्रेम जताना। कई बार पति पत्नी यह समझते हैं कि जो उन्हें मिल रहा है वह प्रेम है, परंतु अधिकतर बार वह केवल अधिकार का भाव होता है। यदि मैं बात करूं सखी की, तो सखी प्रेम से ही सखी बनती है, वह प्रेम जिसमें अधिकार का कोई स्थान नहीं। इसलिए पति या पत्नी बनने से पूर्व सच्चे अर्थों में मित्र बनना अनिवार्य है। अर्धांग, आप पूछेंगे इसका क्या स्थान है? जैसे रुक्मिणी का मेरे जीवन में स्थान है, वैसे ही हाँ, यह भी सत्य है कि मेरा और रुक्मिणी का संबंध और अधिक प्रगाढ़ हो। इसके लिए यह आवश्यक था कि हम पहले मित्र बने। एक अच्छा पति या पत्नी बनने का पहला चरण है सखा। लोग मुझसे पूछते हैं, कृष्ण, रुक्मिणी तो तुम्हारी अर्धांगिनी है, तो फिर उसे प्रेम पाने के लिए इतनी कठिन परीक्षा क्यों सहनी पड़ी? मैं कहता हूँ, क्योंकि अखंड प्रेम की यात्रा सदा कठिन होती है। रुक्मिणी की यात्रा भी वैसी ही है, एक शुद्ध प्रेम को समझने की यात्रा। ऐसा प्रेम जो क्रोध, भय, मोह, अधिकार, अहंकार और ईर्ष्या जैसे सभी विकारों से मुक्त हो। इस यात्रा में उसकी सहायक बनी राधा। और जान लीजिए, संसार की प्रत्येक नारी इस यात्रा से होकर गुजरती है। जो नारी इस यात्रा को पूर्ण कर पाती है, वही पहुंचती है उस उच्च स्थान पर जहां उसे कहा जाता है अर्धांग। और यह यात्रा प्रेम की सबसे कठिन यात्रा है, क्योंकि जो तीनों लोकों में शक्ति बनकर व्याप्त हो, उसकी यात्रा सरल कैसे हो सकती है? यह यात्रा केवल नायक और नायिका के बीच नहीं होती, इससे हर प्रेमी गुजरता है। हर वह जो प्रेम करता है, उसे ठोकरें खानी पड़ती हैं, कांटे सहने पड़ते हैं, कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। प्रेम माँ और संतान के बीच हो सकता है, माता देवकी का प्रेम हो या यशोदा मैया का, राधा और रुक्मिणी का हो या सुदामा के साथ मेरी मित्रता का। और प्रेम की एक गूढ़ सच्चाई है, प्रेम पहले आपको परखता है, फिर आपको कष्ट देता है, फिर आपको लक्ष्य देता है। और अब एक सखा की अपने सखा से प्रेम की यात्रा शुरू होने को है। राधे राधे। जीवन रूपी महासागर में जब तूफान उठे तो यह वाणी बनती है, वह दीपक जो राह दिखाए। यदि इस वाणी ने आपके हृदय को छुआ तो अब प्रेम से कहिए राधे राधे। वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और कमेंट में लिखिए जय श्री कृष्ण। यदि आप भी इस वाणी से जुड़ाव महसूस करते हैं, और हाँ, इसे अपने प्रियजनों के साथ शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि एक शब्द बदल सकता है किसी का जीवन। राधे राधे।